नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मे 30 तारिख शुक्रवार। एवं आसतु नजर पकेबा आज प्रमुख 20टी खबर गुड़िक गभीर अवपात परिणत है बंगोपसागर में सक्रिय अवपात घंटा प्रति 20 किलोमीटर बेगर उत्तर दिग को गति कर आहरी घनीभूत होती। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर संलग्न पश्चिमबंग बांग्लादेश उपकूल निकटस्थ समुद्र मध्य सक्रिय रही गभीर अवपात बालेश्वर ठारू 160 किलोमीटर पूर्व रही उत्तर आड़ को गति करने सह आहरी अधिक घनीभूत होउछि। परे यह पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश मध्य स्थलभाग को अतिक्रम कर आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। गोटे पटे लघुचाप सेपटे मौसुमी प्रभाव में राज्य में विभिन्न स्थान में जारी रही वर्षा। 31 तारिख जाए प्रबल वर्षा नहीं चेतावनी जारी करिछि पाणीपाग विभाग। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दक्षिण ओडिशार किछि जिल्ला रे स्पर्श करिछि। आउ किछि दिन भितर समग्र ओडिशा को छुईब। समग्र ओडिशा को मौसुमी स्पर्श करने पाग अनुकूल रही। राज्यर विकास को त्वरान्वित करने सहित युववर्ग को निजुक्ति जगाइबा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई रो उपयोगिता को दृष्टि रखी राज्य सरकार पक्षर बुधवार 5टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव को अनुमोदन मिली। बुधवार संध्यारे लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित राज्य कैबिनेट बैठक पर मुख्य शासन सचिव मनोज कुमार आहूजा खबरदाता सम्मेलन में कहते जे सरकारी चाकरी रे नियुक्ति पाई सर्वोच्च बयस सीमा 32 वर्ष रो 42 वर्ष। परवर्ती खबर ओडिशा राज्य सरकार मध्यवित्त श्रेणीर लोकंकु भुवनेश्वर रे सुलभ घर जगाई देबाकू योजना करिसेंती। जेउठारे 15 लाख रु 50 लाख मूल्य मध्यरे वासस्थान विकल्प उपलब्ध। गृह एवं नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्रଙ୍କ अनुଯାୟୀ आगामी योजना MIG LIG LIG 1 एवं MIG 2 समेत विभिन्न वर्गर नागरिकଙ୍କ निज घरर स्वप्न को पूर्ण करिवो। राजधानी जनगहलीपूर्ण हेबार लागिछि। लोकमाने घर पाइले भुवनेश्वर सहर वृद्धि पाइबो बोली से कहिसेंती। रिपोर्ट अनुसार मंत्री कहिसेंती जे सरकार घर जगाई देबाकू जाउथबारो हेद्वारा साधारण गरीब एवं मध्यवित्त परिवार राजधानी रे निजर घरर स्वप्न पूर्ण हेबो। लटेरी माध्यम रे घर जगाई दियाजिबो। केउ वर्गर लोकमाने आवेदन करि परिबे ताहार मानदंड मध्य रहिबो। एथिपाई धनी लोक माने आवेदन करि परिबे नाही। सरकारଙ୍କ लक्ष्य हेउछि उच्च मानर घर सस्तारे जगाइबा। सरकार PPP मोड रे घर निर्माण करिबाकू निष्पत्ति नेइछंती। घर निर्माण पई टेंडर आह्वान कराजिबो। सरकार समवाय बैंक गुड़िक सहित मध्य चुक्ति करिबे। समवाय बैंक गुड़िक घर गुड़िकर रक्षणाबेक्षण दायित्व नेबे एवं EMI संग्रह करिए बोली मंत्री कहिसेंती। सरकार भुवनेश्वर उपकंठ अंचल रे एही घर गुड़िक निर्माण करिबे। कटक रे मध्य लोकमाने घर पाइबे। सरकार प्रथम पर्याय रे महानगर अंचल रे सुलभ घर निर्माण करने को योजना करुछंती। एहा द्वारा भुवनेश्वर सहर विस्तार हेबो। लोकमानंकु जोगाजोगर मध्य सुविधा दियाजिबो। परवर्ती खबर लोकसभा भवन स्थित मान्यवर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडांकर कार्यालय रे महिला और शिशु विकास विभाग विभिन्न कार्यक्रम संपर्क रे एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम रे राज्य महिला आयोगर नूतन वेबसाइट रो ढांचा प्रस्तुतिर समीक्षा करिबा सह महिला आयोगर न्यूज लेटर उन्मोचन करिसेंती। जेपरि ग्रामांचलर लोकमाने वेबसाइट को सहजरे व्यवहार करि परिबे सेहिपरि भाबरे वेबसाइट को सरल करिया पय उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा गुरुत्व दैछंती। एहासह सुभद्रा समवेदना योजनार रूपरेख प्रस्तुति संपर्क रे मध्य श्रीमती परिडा समीक्षा करिसेंती। ए योजना माध्यम रे आत्मरक्षा कौशल मानसिक स्वास्थ्य स्वच्छता व्यापक जनसचेतनता उपर श्रीमती परिडा गुरुत्वारोप करथिले। विशेष करी निर्भया पांठी को व्यवहार करी महिला हिंसा रोकिबा उपरे से आलोकपात करथिले। समन्वित शिशु विकास योजना अधीन रे अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायिका माननकु स्मार्ट तालीम प्रदान करिबा उपरे आलोचना करा जायतिला। डिजिटल टेक्नोलॉजी माध्यम रे कार्य करिबा निमंते तालीम दे स्मार्ट अंगनवाड़ी कर्मी सृष्टि करा जिबा उपरे प्राधान्य दिया जायछि। समाज कल्याण बोर्ड रे एनजीओ माननकु तालीम भुक्त करिबा पई एप्लिकेशन ढांचा प्रस्तुति उपरे मध्ये आलोचना करा जायतिला। परवर्ती खबर शीतल षष्ठी यात्रा पई अनुदान घोषणा कले मुख्यमंत्री। CMRF रु 50 लाख प्रदान कले मुख्यमंत्री। शीतल षष्ठीर प्रचार प्रसार पई अनुदान प्रदान करा जायछि। पूर्व वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष शीतल षष्ठी भव्य करने सरकार योजना रखिछंती। चलित वर्ष शीतल षष्ठी जून 1 तारिख रे पड़ुछि। सारा राज्य रे शीतल षष्ठी धूमधाम रे पालन करा जाय। विशेष करी पश्चिम ओडिशा रे शीतल षष्ठी बेस आडंबर सहकारे पालन करा जाय। परवर्ती खबर आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एवं तेलुगु देशम
ତେଲୁଗୁଦେଶମ ପାର୍ଟି टीडीपी मुख्य एन चंद्रबाबू नायडू 500 टंकिया नोट को निषिद्ध करने ପାଇଁ दाबी उठाइछन्ति। वायएसआर कड़पा जिले में टीडीपी रो महानाडू कार्यक्रम रे दलीय कर्मी माननकु संबंधित करी से कहिछन्ति देश में दुर्नीति रोकवा एवं आर्थिक कारोबार रे स्वच्छता आनिबा ପାଇଁ डिजिटल मुद्रा को प्राथमिकता दिया जिबा उचित। भाषण रे नायडू कहिथिले जे पूर्वरु मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल मुद्रा उपर एक रिपोर्ट प्रदान करिबा समय रे से बड़ नोट मुद्रण बंद करिबा उचित बोली परामर्श दैथिले। से कहिथिले जे पर्यंत बड़ नोट प्रचलन रहिबो से पर्यंत नगद कारोबार रे दुर्नीति रो सुजोग रहिबो। डिजिटल पेमेंट सहित प्रत्येक कारोबार को चिन्हट करा जाई परिबो जहाँ स्वच्छता सुनिश्चित करिबो। नायडू कहिसेंति एबे 500 टंका भली बड़ नोट बंद करी संपूर्ण डिजिटल पेमेंट आड़कू जिबार समय आसीछि। यह केवल राजनीतिक प्रक्रिया रे स्वच्छता आनिबो नहीं बरं देशर अर्थनीति मध्य स्वच्छ एवं सुरक्षित रहबो। बैठक शेष में से उपस्थित लोकंकु एही धारणार समर्थन करने को अपील करथिले एवं बड़ नोट प्रत्याहार सपक्ष में हाथ उठाई ताली बजाइबाकू कहिथिले। परवर्ती खबर ओडिशा गस्तरे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पुरी जिला साक्षीगोपाल ठारे विकसित कृषि संकल्प अभियान शुभारंभ करिसेंति केंद्र मंत्री। यह अभियान कार्यक्रम रे राज्य सरकार को प्रशंसा कले कृषि मंत्री। धान एमएसपी रे बोनस प्रदान पई मोहन सरकार को धन्यवाद देले शिवराज। से कहिले मोहन माझी सरकार कमाल करदेले 2300 टंका धान को 3100 टंका किणिले। से आहरी मध्य कहिसेंति जे विश्व रे पहुंचिबो कोरापुटर जैविक चाउल या द्वारा लाभ पाइबे चाषी। विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम रे ऑपरेशन सिंदूर कथा उठाइले शिवराज सिंह चौहान। से कहिथिले जे मोदीजी ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान रो समस्त आतंकवादी आड़ा को ध्वंस करदेला। 3 दिन रे पाकिस्तान आंठेइला। परवर्ती खबर जयदेव विहार नंदनकानन वाम पार्श्व समांतराल रास्ता काम आउ पादे आगेइछि। ए 200 फुटिया रास्ता नक्शा रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। सालिया साही भितरे ही जीवो। प्रभावित हेबाकू थिबा 27 घर जमी मालिकंकु क्षतिपूरण बाबद 100 कोटी अधिक टंका दिया सरिछि। सेमाने पूर्त विभाग को जमी हस्तांतर करिबारु आउ 10 रु 15 दिन मध्य 27 जाक घर भांगिबाकू रूपरेख प्रस्तुत होइछि। अन्यपटे सालिया साहिरे प्रभावित हेबाकू थिबा बस्ती बासिंदा को क्षतिपूरण सह थैथान दिगरे मध्य पदक्षेप निया जाइछि। एही 200 फुटिया रास्ता द्वारा 521 परिवार प्रभावित हेबे। तेणु सेमानंकु किभଳି थैथान कराजिबो से नै व्यवस्था होइछि। परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट रे एआई नीति 2025 को मिली अनुमोदन। यह नीति आनिबारे ओडिशा प्रथम राज्य। एआई नीति पाई बजेट रे 20 कोटी प्रावधान रही। आवश्यक पड़िले सप्लीमेंटरी बजेट अर्थ बढ़िबो बोली आईटी मंत्री मुकेश महालिंग कहिसेंति। यह को ओडिशा सर्च इंजिन भावे काम करिवो। इनपुट देवाको लोकमानंकु नियुक्ति मिलिबो। यार अपव्यवहार भी रोका जाई पारिबो बोली कहिसेंति आईटी मंत्री मुकेश महालिंग। परवर्ती खबर व्हाट्सएप यार कोटी कोटी यूजर्स मानक पय एक नुआ एवं सर्वोत्तम उपहार आनिबाकू जाउछि बोली चर्चा हेउछि। रिपोर्ट अनुसार व्हाट्सएप रे खूब शीघ्र लॉग आउट विकल्प उपलब्ध होई पारे। यार लाभ हेउछि जे जदि आपण व्हाट्सएप व्यवहार करिबाकू इच्छा करूनांती तेबे आपण लॉग आउट करि परिबे। या करिबा द्वारा व्हाट्सएप आपणकर डाटा सुरक्षित रखिबो एवं आपण कोनोसी ग्रुप रु बाद पड़िबे नहीं। वर्तमान व्हाट्सएप रे कोनोसी लॉग आउट विकल्प नहीं। व्यवहारकारी माननको अकाउंट को डिलीट करिवार विकल्प दिया जाइछि जा द्वारा व्यवहारकारी को समस्त डाटा डिलीट हो जाए। जदिओ व्हाट्सएप वेब रे लॉग आउट विकल्प उपलब्ध किंतु यह वेब संस्करण अर्थात कंप्यूटर रु लॉग आउट हुए। कुहा जाउछि जे लॉग आउट समय रे व्यवहारकारी को दुईटी विकल्प मिलिबो। प्रथमटी सेमाने सेमानंकर डाटा सुरक्षित रखिबाकू चाहुचंती कि एवं द्वितीयटी सेमानंको समस्त डाटा डिलीट करिबाकू चाहुचंती कि। उभय विकल्प पाइबा द्वारा जेकोसी व्यवहारकारी अकाउंट डिलीट करिवार आवश्यकता मध्य शेष होइजिबो। परवर्ती खबर 1 जून 2025 ठारू सारा भारत में अनेक गुरुत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन कार्यकारी हेबो जहाँ संचय क्रेडिट कार्ड नियम एवं भविष्यत निधि पांठी पीएफ प्रवेश भली दिगगुड़ी को प्रभावित करिबो। लाइव हेबो ईपीएफओ 3.0। सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन मध्य जून 1 रु कर्मचारी भविष्यत निधि पांठी संगठन द्वारा अपग्रेड होइथिबा ईपीएफओ 3.0 सिस्टम रो शुभारंभ हेबो। एही नूतन सिस्टम रो लक्ष्य हेउछि पीएफ उठाण प्रक्रिया को सरल करिबा। परवर्ती खबर केंद्र तथा राज्य सरकार जनसाधारण को सुविधा पई विभिन्न योजना प्रस्तुत करिसेंति। सेथिमध्यरु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना माध्यम रे भारत सरकार समस्त जनसाधारण माननकु
436 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବେଲଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଫଲସାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ନର ଭଇଙ୍କ ଝିଅ ମଞ୍ଜୁରୀ ଭଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗ୍ରାମର ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଭ୍ୟା ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ବେଲଖଣ୍ଡି ଶାଖାରେ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଖୋଲି 436 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏକ ଜୀବନ ବୀମା ଜମା କରିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗତ 2024 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ନିମାଇ ଚରଣ ଭଇ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୃତ୍ୟୁ ବୀମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବେଲଖଣ୍ଡି ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର କୁଶାଖା ପରିଚାଳକ ସୌରଭ ସିକଦାର, କେସିୟର ଶିବଶଙ୍କର ମାଝୀ, ରିଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ସୁନନ୍ଦା ରେଡ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବୀମା କରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଶାଖା ପରିଚାଳକ ସୌରଭ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରୁ ହିଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବୁଲିବ ସରକାରୀ ରଥ ବୁଲି ବୁଲି ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷକର ସଫଳତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବ। 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରଥ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବ। ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 11ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବର୍ଷକର ସଫଳତା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ବଖାଣିବାକୁ ଏକ ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। 12 ତାରିଖରେ ଜନତା ମଇଦାନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିକାଶ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଆୟୋଜନରେ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ସିବିଆଇ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଡିର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଚିନ୍ତନ ରଘୁବଂଶୀ। ଖଣିଜନିତ ଏକ ମାମଲାର ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ 2013ର ଭାରତୀୟ ରାଜସ୍ୱ IRS ଅଧିକାରୀ ତଥା ଇଡିର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିନ୍ତନ ରଘୁବଂଶୀ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସିବିଆଇରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ସିବିଆଇ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସିବିଆଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ରଙ୍ଗବଳା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 26 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଶରନ ଘାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏକ ସ୍ମାରକୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 26 ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସରକାର ପହଲଗାମର ବୈଶରନ ଘାଟିରେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଅମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟ ଏହି ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ପହଲଗାମର ସାରା ଭାରତରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସିକିମ ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସିଲିଗୁଡିର ବାଗଡଗରା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସିକିମର ରାଜଧାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଯିବାର ଥିଲା। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ର ପାଲଜୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା। ସିକିମର ଭାରତରେ ବିଲୟ ହେବାର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିକିମ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପୁଣି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ପାକ୍ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 31 ମେରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ଏହି 4 ରାଜ୍ୟରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ହେବାର ଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବଦଳରେ ଶନିବାର ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ହେବ। ଏହା ସହ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ମାସ ଶେଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିପରି ସତର୍କ ରହିବେ, ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ଏନେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ।